आज हम एक बहुत ही खास कथन पर बात करने वाले हैं। ये हमें मिला है हमारे स्रोत सामग्री से, जिसका शीर्षक है मांगें, खोजें, खटखटाएं, प्राप्त करने का मार्ग। और ये कथन है मैथ्यू 7:7 से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना? लेकिन स्रोत कहता है कि इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई अकेली आयत नहीं है। ये असल में सरमन ऑन द माउंट, मतलब जो पहाड़ी उपदेश है, उसका एक अहम हिस्सा है। कई लोग तो इसे ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उनका सार मानते हैं। यहाँ वो दरअसल लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखने और लगन के साथ, मतलब पूरे दिल से उनके पास आने के लिए कह रहे हैं। हाँ, और स्रोत इस पर भी जोर देता है कि मांगने का मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं इच्छा बताना भर नहीं है। इसमें एक खास तरह की विनम्रता, एक निर्भरता का भाव जुड़ा है। सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत यही बताता है कि ये मानना कि हमें सच में जरूरत है और हम मतलब अपने दम पर सब कुछ नहीं पा सकते। और एक दिलचस्प बात और है, जैसा स्रोत इशारा करता है, जो मूल यूनानी भाषा है उसमें मांगने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है लगातार मांगते रहना, सिर्फ एक बार नहीं। ये कोई एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। लगातार मांगना। और फिर ढूंढने का क्या? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ जैसे खोई हुई चाबियां ढूंढना है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत इसे एक बहुत ही सक्रिय खोज की तरह देखता है। मतलब सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं, बल्कि सच में बाहर निकलकर तलाश करना। वो तलाश ज्ञान की हो सकती है, समझ की, या शायद किसी मौके की। और स्रोत ये भी बताता है कि ये खोजना सिर्फ बाहरी चीजों के लिए नहीं है। ये एक तरह की आंतरिक यात्रा भी है, खुद को जानने की, ईश्वर की इच्छा को समझने की। तो मांगना हो गया विनम्रता और निर्भरता से जुड़ा, और खोजना हो गया सक्रियता, मतलब एक्शन लेना। तो फिर ये तीसरा हिस्सा, खटखटाना, इसका क्या महत्व है? खासकर तब जब ऐसा लगे कि दरवाजे बंद हैं। स्रोत इस पे क्या नजरिया देता है? देखिए, खटखटाना जो है वो दृढ़ता को दिखाता है, लगन को, परसिस्टेंस जिसे कहते हैं। स्रोत के मुताबिक ये तब भी कोशिश जारी रखने की बात है जब फौरन कोई नतीजा ना दिखे। ये एक विश्वास है कि हाँ, दरवाजे के पीछे कुछ है जो मूल्यवान है, और अगर हम लगातार कोशिश करें तो वो खुल सकता है। तो ये बाधाओं के सामने हार ना मानने का प्रतीक है एक तरह से। लेकिन एक सवाल मन में आता है, और शायद स्रोत भी इसे उठाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम जो भी मांगेंगे, जो भी खोजेंगे, या जहां भी खटखटाएंगे, उसका नतीजा हमेशा ठीक वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और स्ट्रोट इस पे काफी स्पष्ट है। वो कहता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस मांगा और मिल गया। ये असल में ईश्वर की उदारता, उनकी जो प्रतिक्रिया देने की इच्छा है, उस पे जोर देता है। कभी-कभी जवाब हाँ नहीं होता, या शायद उस रूप में नहीं होता जैसा हमने सोचा था। स्रोत के अनुसार प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नतीजा। ये जो मांगना, खोजना और खटखटाने का काम है ना, ये खुद हमें बदल सकता है। ये हमें ईश्वर या अपने लक्ष्यों के और करीब ला सकता है, भले ही नतीजा वो न हो जिसकी उम्मीद थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये भी कि ये सिद्धांत सिर्फ मतलब धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताता है कि जीवन के कई अलग-अलग पहलुओं पर भी ये लागू होता है। निश्चित रूप से। स्रोत में कई उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अपने व्यक्तिगत लक्ष्य पाना हो, कोई मुश्किल चुनौती का सामना करना हो, या कोई नया हुनर सीखना हो। इन सब में ये मांगने, खोजने, खटखटाने का सिद्धांत काम आ सकता है। सक्रिय रहना, जरूरत पड़ने पर विनम्रता से मदद मांगना, जानकारी ढूंढना, और मुश्किलें आने पर भी डटे रहना, ये सभी चीजें कामयाबी के लिए जरूरी हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी समझाया गया है, ये सिर्फ बैठकर उम्मीद करना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ एक सक्रिय कोशिश करने का न्योता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सक्रियता और विश्वास का मेल है। और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये भी उठती है, जिस पर स्रोत भी हमें सोचने को कहता है, कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, मांगने की, खोजने की, खटखटाने की, ये खुद उस इंसान को कैसे बदल देती है।
क्या सिर्फ मंजिल पाना ही सब कुछ है, या उस सफर में जो हमारा अपना विकास होता है वो ज्यादा मायने रखता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।